हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम शिक्षा मनोविज्ञान के पिछली भर्तियों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो शुरू कर रहे हैं। जो हमारा 21 डेज़ का चैलेंज है उनमें उसमें आज फर्स्ट डे है। तो आज फर्स्ट डे हम टॉपिक कवर करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, उपयोगिता और विधियाँ। ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन पिछली भर्तियों में आए हुए हैं अलग अलग भर्तियों में, वो सारे क्वेश्चन हम एक जगह सोल्व करेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो धीर सिंह दाभई सर की बुक है जो सर ने रीट एग्ज़ाम के लिए निकाली थी। उसमें सर ने हर टॉपिक के पीछे उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली भर्तियों में वो सब दिए हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ वीडियो के थ्रू, है ना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। देखिए दोस्तों, ये सवाल अध्यापक थर्ड ग्रेड 2009 में आया हुआ है। उसके बाद थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में, यानी 2009 में आया थर्ड ग्रेड में और वही वापस थर्ड ग्रेड 2012 में रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा समाजीकृत अभिव्यक्ति। यानी कि समाजीकृत अभिव्यक्ति जो शिक्षण विधि है वो विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करती है। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो शिक्षण विधि है समाजीकृत अभिव्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है कब? जब वे अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, वे अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देता है, वे आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, वे अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इसका आंसर डी होगा कि वे अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। कब करता है? जब वे अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। कब? जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पीटीआई थर्ड ग्रेड 2012 में, ये क्वेश्चन भी पीटीआई थर्ड ग्रेड 2000 पीटी सेकंड ग्रेड 2012 में आया हुआ है और ये आया पीटी थर्ड ग्रेड 2012 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता। क्यों? एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान वैयक्तिक भिन्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन की उपेक्षा करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों एवं नियमों का निर्धारण नहीं करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की केवल कतिपय तथ्यों एवं सूचनाओं को रटकर याद कर लेने में मदद करता है। तो इसका आंसर ए होगा। क्या आंसर होगा? ए। क्वेश्चन क्या है कि एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता। क्यों? तो क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान वैयक्तिक भिन्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पीटी थर्ड ग्रेड 2012 में आया हुआ है, ये भी कि लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से 3 तो नाभीय केंद्र क्षेत्र है और एक नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा अधिगम विषय वस्तु। अधिगम विषय वस्तु नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। अधिगम करता है, अधिगम प्रक्रिया है और अधिगम परिस्थिति है। विषय वस्तु केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। किस चीज़ का अध्ययन करता है? तो इसका आंसर बी होगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पीटी सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीटी सेकंड ग्रेड 2012 में और शिक्षक भर्ती 2012 में 2 बार। ये क्वेश्चन देखो, पीटी सेकंड ग्रेड 2012 में एक ये क्वेश्चन आया, एक इससे पहले मैंने एक और बताया। तो इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए और पीटी थर्ड ग्रेड में भी 2 आ गए। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ये व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, ये व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो देखिए कि इसका आंसर डी होगा, ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।
क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। सही तो सब है, लेकिन सबसे अधिक सही ढंग से यह प्रकट करता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक। तो ये भी क्वेश्चन में भी एक फैक्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति वैज्ञानिक है। क्यों है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। ये इंग्लिश सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर सी होगा कि मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। 4 योगदान दिए हुए कि शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थी का विभाजन करना, उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना और मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है मनोविज्ञान का, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। मनोविज्ञान है जो मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है ना। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया, तो इसका आंसर बी होगा आत्मा का अध्ययन। किसका, आत्मा, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो आंसर होगा आत्मा का अध्ययन, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो आंसर है वही मैं बोल रही हूँ, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये संस्कृत सेकंड ग्रेड में लेवल सेकंड में 2010 में आया हुआ था, है ना। तो इसका आंसर होगा जॉन डीवी। क्या है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, जॉन डीवी दार्शनिक है। बाकी वाटसन, स्किनर, हल, ये क्या है, ये मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ क्या है। ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ क्या है। ये संस्कृत सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। तो ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा आत्मा। देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है इसका कि साइको जो शब्द है वो किस भाषा का है, तो साइको ग्रीक भाषा का शब्द है ना। साइको ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान। तो आर्थिक मनोविज्ञान है जो वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। बाकी असामान्य मनोविज्ञान होता है, औद्योगिक मनोविज्ञान होता है, पशु मनोविज्ञान भी होता है, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ है और हिंदी द्वितीय श्रेणी यानी हिंदी सेकंड ग्रेड में 2010 में आया हुआ है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये दावा किसका था, तो ये वॉटसन का कथन है। किसका, वॉटसन का कथन है कि वॉटसन कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान, देखो सबसे पहले मनोविज्ञान क्या था, आत्मा का विज्ञान था, है ना। तो अभी वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। ये सेकंड ग्रेड हिंदी 2010 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, आंसर क्या, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है, नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ क्या होता है, तो ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है, आत्मा। और अभी क्वेश्चन आ गया है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, अब मनोविज्ञान अध्ययन है, ये अभी मैंने बताया था ना, क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन और छुपा हुआ होता है, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना।
तो मनोविज्ञान अध्ययन है तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है और इसके ऑप्शन देखिए, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का, आदतों का। कि मनोविज्ञान अध्ययन है, किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन है कि व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, या आत्मा का अध्ययन है, या आदतों का अध्ययन? व्यवहार, इस किसी को ये पता है कि व्यवहार का अध्ययन है तो भी आपका क्वेश्चन गलत है। लेकिन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है ना, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि ये उसे सहायता करता है। ये उसे किस में सहायता करता है? विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में, विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो शिक्षकों की अनुपस्थिति, ऑप्शन क्या है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शैक्षिक पिछड़ापन। तो इसका आंसर होगा शैक्षिक पिछड़ापन। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो शैक्षिक पिछड़ापन जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। तो वैयक्तिक मनोविज्ञान है वो वैयक्तिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। एक पहले आया था आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है और वैयक्तिक मनोविज्ञान नहीं आता है। निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? क्वेश्चन क्या है? ये उर्दू सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है कि निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में उपयोगी है, बिल्कुल। शिक्षण विधियों के चयन में बिल्कुल उपयोगी है। छात्रों को अभिप्रेरित करने में बिल्कुल उपयोगी है। तो पशुओं पर प्रयोग करने में नहीं। पशुओं पर प्रयोग करने के लिए अलग शिक्षा मनोविज्ञान में पशुओं पर प्रयोग करने के लिए उपयोगी नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान पशुओं पर प्रयोग करने में उपयोगी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन वॉटसन का है। ये कथन वॉटसन का। वॉटसन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये राजनीतिक मनोविज्ञान क्या है? राजनीतिक मनोविज्ञान है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। बाकी औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, विकृत मनोविज्ञान आता है और असामान्य मनोविज्ञान भी आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया? ये कथन किसका है? मतलब किस विचारक के अनुसार शिक्षा है जो व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो ये फ्रोबेल का कथन है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा है वो व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। अगला सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करती है। ये कथन किसका है? ये छत्तीसगढ़ टेट सेकंड लेवल में 2011 में आया हुआ सवाल है और ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा है जो मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये बिहार टेट सेकंड लेवल 2012 में आया हुआ है। उसके बाद 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ है कि मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी के लिए। यानी मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए भी उपयोगी है, अभिभावक के लिए भी उपयोगी है और विद्यालय प्रशासक के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय प्रशासक तीनों के लिए ही उपयोगी है, ठीक है। अगला सवाल है कि अवलोकन विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं। अवलोकन विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक कब करते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों के व्यवहार के आकलन में। कब करते हैं अवलोकन विधि का उपयोग? बच्चों के व्यवहार के आकलन में, ठीक है। अगला सवाल है जो कि सीटेट फर्स्ट लेवल 2012 में आया हुआ है। ये सवाल है कि शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें
जिससे अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। तो वो विधि है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। रटने ऑप्शन क्या क्या? रटने को प्रोत्साहित करके नहीं, रटने को प्रोत्साहित करके हम गुणात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते अधिगम में। शिक्षण की तकनीकें अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर नहीं। इसका आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि बीटेट फर्स्ट लेवल 2012 में आया हुआ है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सुकरात। सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। अगला सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता, इसका आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति क्या है? कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार आप शिक्षण करवाइए। देखिए हर बच्चा मनोविज्ञान ये कहता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है, सीखने की विधियाँ अलग होती हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण करवाइए। ठीक है। अगला सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है, तो मुख्य तत्व शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। ठीक है। और अगला सवाल है कि शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोगी की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं रही है? 4 कथन दिए हुए हैं आपके सामने, ये प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012 में आया हुआ सवाल है। इन चारों ऑप्शन में से, चारों कथनों में से कौन सा कथन ऐसा है जिसमें शिक्षा शास्त्र की अवधारणा प्रतिबिंबित नहीं रही है? ठीक है। तो पहला है कि शिक्षण एवं अधिगम का वैज्ञानिक ज्ञान, फिर है शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं विज्ञान, फिर है अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान, फिर है शिक्षक शिक्षार्थी एवं तकनीकी संसाधनों का एकीकरण। तो इसका आंसर होगा अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान। अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण के विज्ञान में शिक्षा शास्त्र की अवधारणा प्रतिबिंबित नहीं रही है। ठीक है। अगला सवाल जो कि स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2013 में आया हुआ है कि जर्मनी के विल्हेम वुंट जाने जाते हैं। विल्हेम वुंट जो कि जर्मनी के हैं, वो किस लिए जाने जाते हैं? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए या चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए? तो इसका आंसर होगा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। किस लिए? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जर्मनी के विल्हेम वुंट। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, ये जो टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र विधियाँ, उनमें से जो सवाल है जो कि साइकोलॉजी का पहला टॉपिक है, तो उनमें जो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, प्रधानाध्यापक, पीटी, सब एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो आते ही, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं। और ये सवाल है जो मैंने धीर सिंह दाबई सर की बुक में से आपको करवाए हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, और इनमें से अगर कोई सवाल रिपीट होता है हमारे एग्ज़ाम में, तो वो सवाल हमारे गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।